वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4D समीकरण द्विघात समीकरण है, एक्सरसाइज 4D है। इससे पहले मैं आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूं और इसमें एक्सरसाइज 4D अब आज स्टार्ट करवा रहा हूं और ये आपका पहला पार्ट है। तो इससे पहले जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4D, उससे पहले आपको कुछ बात ध्यान देनी होगी। यहाँ पर बोल रखा है द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के जो मूल है वो सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। ये मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो ये दराचार का ये सूत्र होता है, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, क्योंकि इसी सूत्र से हम इस वाली एक्सरसाइज के जितने भी हमारे मूल हैं वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काफी सिंपल फॉर्मूला है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी फॉर्मूले से सभी मूलों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहला ये हुआ। अब जो सेकंड है, कुछ इसमें बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे कि इसमें बोलेगा इसी एक्सरसाइज में आएंगे कि मूलों के लक्षण बताइए, गुण बताइए, मूल कैसे होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण है वो आपको ये याद कर लेने हैं। पहला है इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जो होता है हमारा लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब ये होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आता है, क्या आता है 0 से अधिक आता है, तथा पूर्ण वर्ग हो तो 0 से अधिक हो और पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि मान लीजिए 4 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 4 आ गया, और वो पूर्ण वर्ग भी है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग है और 0 से अधिक भी है। तो पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, परमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि 0 से ज्यादा तो है पर पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे पर अपरमेय होंगे। कैसे होंगे, अपरमेय। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमेय, पूर्ण वर्ग है तो परमेय। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, अंडर रूट में कोई संख्या है पूर्ण वर्ग है तो परमेय होती है, अगर नहीं है किसी का वर्ग तो अपरमेय होती है। वही आपको नियम याद रखना है, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक तो होंगे, अपरमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग आएंगे, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, समान नहीं आएंगे। तीसरा नियम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान आएंगे। 0 का मतलब ये है, यहाँ पर अगर इसका मान 0 आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब ये है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि कभी कभी x के मान 2 और 2 समान आते हैं, 2 और 2 x का मान निकालते हैं। जैसे कि पिछली वाली एक्सरसाइज में आपका कुर्सी में कुछ x के मान समान आए थे, x का मान 2 आ रहा था पर x का मान 2 आ रहा था। समान का मतलब वहां पर जो x के मान होंगे दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से भी कम आए, लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, 0 से कम आता है तो मूल होंगे हम आपके काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। जब माइनस में आए, जैसे कि -2 आ रहा, -3 आ रहा, माइनस कुछ भी आए, तो 0 से कम होता है माइनस वाला मान, तो मूल कैसे होंगे, उसके काल्पनिक होंगे। या ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब काल्पनिक नहीं होंगे। दो तरह से बोल सकता है। और आपका एक और फॉर्मूला, ऐसे जी फॉर्मूला आपको इसको बोलते हैं क्या, विविक्त कर बोलते हैं आप कभी, विविक्त कर। विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्त कर d बराबर क्या होता है, d बराबर -4ac, ये विविक्त कर होता है d, इसको बोलते हैं d। सब इससे निकलता है पर इसको बोलते क्या, विविक्त कर। कभी कभी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट बोलेगा इसी एक्सरसाइज में कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर d का मान ज्ञात करना है, d होता है b² - 4ac, ये आपको ज्ञात करना होता है। तो ये बातें आपको पहले याद रखनी होंगी 4D में एक्सरसाइज में, तब हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पहला ये द्विघात फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेकंड ये 4 बातें वो आपको याद होनी चाहिए, और पांचवा ये इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। करते हैं, इसमें बोला है समूह समीकरण के मूलों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो समीकरणों के जो मूल है उनको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो मूलों को ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर निकालें, विविक्त कर का मान निकालते हैं, पहले डी का मान निकालते हैं, चेक करते हैं कि मूल कैसे वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो वहीं पर हम लिख देते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, पहले तो डी का मान निकालना होता है। तो देखें यहाँ पर हम तुलना करते हैं। सबसे पहले ये डालेंगे सॉल्यूशन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे तुलना। तुलना करेंगे उसके बाद हम सवालों को पूरा करना स्टार्ट करते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पर पहले निकालेंगे एबीसी के मान। तो देखिए यहाँ x² से x² है यहाँ पर, अब एक जगह कितना है 2, तो यहाँ पर a का मान आएगा 2,
अब x देखिए यहाँ पर x लेके यहाँ पर x लगाया नहीं, x होगा यहाँ पर। अब x से x कटेगा तो b की जगह कितना आ रहा है 14, तो b का मान आ गया 14। अब c की जगह कितना है 9, तो c का मान आ गया 9। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, इससे हमें तुलना करनी है, abc के मान निकालने। पहला मान होता है a का 2 हो गया, ये 14 आ गया और c का मान आ गया 9। तो हमें पहले निकालना होगा d का मान निकालेंगे। d कितना क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो अभी चेक करेंगे, देखो b का मान b कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, a कितना है 2, c कितना है 9। अब देखें 14 का स्क्वायर होता है 196, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 72, तो 196 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 2 गया, 4 बचा, 9 में से ये गया 24, 124 आ गया। कितना आ गया 124। अब ये क्या हमारा 0 से ज्यादा है, कितना है 0 से ज्यादा, तो अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। अब हमें ये मूल हमें मालूम पड़ गया वास्तविक होंगे। यदि ये 0 से कम आता तो यहीं पर आंसर हो जाता कि मूल काल्पनिक होंगे, इसलिए हम आगे इनको निकालते नहीं है, ऐसे ही मालूम पड़ जाता। अब देखो क्या करना है, अब जो धराचार फॉर्मूला था उसमें इसके निकालना है, क्योंकि मूल निकालनी है उसी फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले ये निकालना होता, अगर ये 0 से कम होता तो यहीं पर हो जाता कि मूल काल्पनिक होंगे। अब हमारे वास्तविक है तो अब आगे हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, श्री धराचार सूत्र से डायरेक्टली आप दे सकते हैं। ये हमारा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखें यहाँ आपको मान रख देने, अब b का मान देखें, b का मान कितना है, b का मान है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस माइनस का। अब देखें जी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही कितना आया 124 आया, तो हम इसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर 4ac का मान तो 124 आया था, तो ये तुम्हारा पूरा मान था 124 लिखते हैं यहाँ पर। 2a, a का मान कितना है, a का मान था 2, x बराबर, अब देखो 124 के हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो किस तरह से बाहर आ सकता, फैक्टर करके देखें, 124 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार, 2 बार, 2 से काटेंगे 31 बार। अब ये 31 से कटेगा तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 31। अब देखें 2a, ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, नीचे कितना आएगा 4, x बराबर माइनस का 14 आ गया प्लस माइनस। अब देखें यहाँ पर क्या दो का पेयर बन रहा है, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो अंडर में आएगा 31 बट्टे 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 14 और 2 में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 31 बट्टे 4। अब 2 से 4 काटेंगे कितना बार कटेगा 2 बार, तो x का ये मान हमारा आया माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 31 बट्टे 2। तो ये हमारे एक साथ बोल सकते हैं कि मूल आ गए, ये हमारे मूल आ गए। अब देखो इनको अलग अलग लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, कौन सा लेते हैं प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो क्या होगा ना, एक बार देखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस का 7 प्लस रूट 31, रूट में कितना है 31 है बट्टे 2। अब एक बार लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ लिख देंगे लेने पर। अब लेंगे यहाँ माइनस, प्लस के एक ले लेंगे माइनस, तो ऐसे भी हम लिख देते हैं अलग अलग करके, एक में माइनस और एक में प्लस, तो ये हमारा प्लस वाला ये माइनस वाला, तो अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। एक साथ ये भी हमारा आंसर सही माना जाएगा और ये भी आंसर हमारा सही माना जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लें। पहले आपको एबीसी के मान निकालने, उसके बाद ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालना। अब चेक करना है कि 0 से अधिक है तो आपको आगे निकालना, अगर नहीं होता तो आप ये लिख देते मूल काल्पनिक, तो आगे नहीं निकालते। अगर वास्तविक है तो हम इसको आगे लगाते हैं धराचार फॉर्मूले से, फिर इस तरह से आगे निकालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करेंगे यहाँ पर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
शायद पहले वाले में जीरो नहीं लिख पाया होगा, तो आप देख लीजिए, जीरो लगा लीजिए। तो इससे तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 25, बी का मान आएगा 50, सी का मान आएगा 12। तो पहले क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो बी का मान कितना था हमारा, यहाँ डी लिखना चाहो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान कितना है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 का स्क्वायर 4a, ए का मान है 25, सी का मान 12। अब देखो 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 का होता है 25, जीरो को डबल जीरो करते हैं 25 हो गया। अब 25 चक 100 का करेंगे जिसमें, तो कितना आएगा 1200। अब 2500 में जो 1200 आएगा कितना बचेगा 1300 बचेगा, कितना बचेगा 1300। 100 हो गया, इसमें 1200, 2500 हो गया 1300 बचा। अब देखें ये जीरो से अधिक है, क्या है जीरो से अधिक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएंगे द्राचार सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए b का मान कितना है हमारा 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा मान कितना है 1300, तो यहाँ 1300 लिख देंगे डायरेक्टली। 2a, a का मान कितना है 25, ये लिखा हुआ है, a का मान 25 आ गया, ठीक है, माइनस का 50। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा 10 गुणा 100 हो गया, और जी 13 बट्टे 25 दूनी 50 नीचे आ गया, x बराबर माइनस का 50 प्लस माइनस। अब देखो 10 दो बार आ रहा, 10 कहाँ जाएगा बाहर, अंदर कितना आएगा 13 बट्टे 50। अब देखो 50 में और 10 में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, x बराबर 10 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस 10 बाहर आ जाएगा, अंडर में 13 बट्टे 50। 10 से काटेंगे 50 कितने बार कटेगा 5 बार, x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस √13 बट्टे कितना है 5, तो ये आपका आ गया 5। अब आप यहीं तक कर सकते हैं, या मैंने बताया था आपको प्लस लेने पर क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे, x बराबर माइनस का 5 बीच में प्लस ले लेंगे √13। कहीं कहीं पर हमें आवश्यक होगा लेना प्लस माइनस, और कहीं कहीं पर जरूरी नहीं, जैसे कि यहाँ पर अगर कहीं संख्या जुड़ती बाहर तो जरूरी होता, यहाँ पर जुड़ नहीं रहा तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्या जुड़ती या घटती तो हम ले सकते थे प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। x बराबर माइनस का 5 माइनस रूट में 13 बट्टे 5, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बाई आ गया है, तो आपको बाई आ गया तो बाई लगा देना है। तो यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर जो भी बाई होता है तो बाई लगाए, तो ए का मान आएगा 2, बी का मान आएगा 14 और सी का मान आएगा 9। पहले क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अब देखिए बी का मान कितना है 14 आ रहा है, तो 14 लिखेंगे, 14 का स्क्वायर 4, ए का मान 2 है और सी का मान है 9, तो 14 का स्क्वायर होता है 96, ये आपका आएगा 72, 4 दूनी 8, 8 में 72, कितना बचा आपका 124। ये भी क्या है 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तो क्या लगाएंगे द्राचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके द्राचार सूत्र से लिख सकते हैं आप यहाँ पर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x माइनस का b का मान कितना है 14 दे रखा है, 14 लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस। अब देखें इसका मान कितना निकाला 124, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली 124। 2a, a का मान कितना है 2, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, ये मैंने x लिख दिया, आपको y दे रखा है तो यहाँ आपको y लिखना है। क्या लिखना है y, क्योंकि समीकरण में y है तो आपको y लिखना पड़ेगा, जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर y लिख लिया क्योंकि समीकरण में क्या था y था। तो देखें अब देखें माइनस का 14 प्लस माइनस, और इसके हमने फैक्टर करे थे इस पहले वाले क्वेश्चन में, तो फैक्टर कैसे हुए थे 2 गुणा 31 बट्टे 2 दूनी कितना हुआ नीचे 4 हो गया, y बराबर माइनस 14 प्लस माइनस। अब दो बार है तो 2 कहाँ आएगा बाहर, अंडर में 31 बट्टे 4। अब देखें यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर में कितना बचेगा 31 बट्टे 4। अब 2 से 4 काटेंगे कितने बार कटेगा 2 बार,
तो ये बाई का लास्ट में हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, -7 प्लस माइनस √31/2। तो ये हमारा बाई का मान आ गया। अब प्लस माइनस आप चाहो तो ले सकते हो, प्लस माइनस लेना जरूरी तब होता है जब यहाँ पर रूट ना आए। अगर रूट आ रहा है तो प्लस माइनस लेना जरूरी नहीं है, और रूट नहीं आ रहा है, इसकी पूरी संख्या बाहर आ रही है निकलकर, तो वहां पर प्लस माइनस लेना जरूरी होगा। यहाँ पर कोई भी आवश्यक नहीं है, आप अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी ठीक है आपका। तो आपको ये क्वेश्चन अब आसान लग रहे होंगे, 3 क्वेश्चन में कराए थे सेम पैटर्न के। अब जो आगे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पूरी तरह समझ आई होगी, और जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट भी किए होंगे, क्योंकि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। तो प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और यदि पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।